यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स के लिए ना घर के डिकॉर से ज़्यादा घर की ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस मैटर करती है। बिलीव मी, अगर घर ऑर्गेनाइज है ना अच्छे तरीके से, तो आपके टाइम की इतनी बचत हो जाती है ना कि आपको कोई भी टाइम मैनेजमेंट जो है ना डिफ़िकल्ट नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि यूँ चुटकियों में आप मैनेज हर चीज़ को कर लेते हो। आप दिन भर की अपनी सफाई को, अपने रोज़मर्रा के काम को इतने अच्छे तरीके से सलीका-मंदी से जो है वो मतलब कर लेते हो कि आप खुद शॉक्ड हो जाते हो। फिर बस जी सभी कहते हैं क्या बात है भई, वाह वाह वाली टिप्स हैं भई। तो बस आज कुछ ऐसी ही टाइम मैनेजमेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि दिन भर के काम को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर लेंगे और आपकी वाह वाह भी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी आज आप सबकी टेंशन खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मेरी मोस्टली बहनें मुझसे ना ये मैसेज कर रही होती हैं कि आप ही बस घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हम किस तरीके से मैनेज करें, हमें समझ ही नहीं आता। रूम सेट करें, किचन सेट करें या फिर ड्राइंग रूम सेट करें। तो आज कुछ ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ भी शेयर करूँगी, जिससे आपको बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि घर में ही आप ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ के साथ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने वक्त की और पैसे की बचत कर सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आपने सुबह उठते सार ही जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका बेड सेट होना चाहिए। और बेड शीट के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम क्या करते हैं जी, डिफरेंट टाइप्स की बेड शीट लाते जा रहे हैं और वो अलमारियों की जीनत बनती जा रही है। नहीं, आपने जो चीज़ ला दी उसको फ़ौरन से यूज़ करना शुरू करें, फ़ौरन अपने बेड पे बिछाएं। अच्छी लुक आती है ना जब आप नए कपड़े लेकर आते हैं, तो खुद भी तो नए कपड़े फ़ौरन से पहनते हैं ना, और कितनी अच्छी आपको वाइब्स आती हैं। तो इसी तरह अपने रूम को भी इसी तरीके से प्रेजेंटेबल लुक में जो है वो करें, ताकि एक रूम जो है ना उससे एक पॉजिटिव वाइब आए, और वो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट करती हैं। और ज़रूरी नहीं इतनी महंगी महंगी चीज़ें आप लाकर जो हैं लोकल मार्केट से, हाँ बेडशीट की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। लोकल मार्केट से आजकल 900-1000 तक अच्छी से अच्छी बेडशीट्स आ जाती हैं। तो बस वो ले आया करें और बस जी इस तरीके से अपने रूम को अच्छे तरीके से डेकोरेट किया करें। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए इस तरह के पेन वगैरह हो गए, पेंसिल्स हो गई, रेजर्स हो गए, शार्पनर्स हो गए, इधर उधर भटक रहते रहते हैं और हमें टाइम पे मिलते नहीं रहते। और जब कोई चीज़ मिल नहीं ना रही होती, तो इसका मतलब है आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। तो मेरे पास ये देखिए मिठाई का डब्बा था, और इस तरह के दही के डब्बे, छोटे छोटे से बॉक्सेस आपके घर में आए होते हैं। तो इस तरीके से, अब मैं वो बड़े वाले बॉक्स में मैंने आपको पहले रख के हर चीज़ दिखाई है, लेकिन वो संभल नहीं थी। तो हर चीज़ को ना इस तरीके से ना आप जुगाड़ी जुगाड़ी बन के ना जुगाड़ से बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैंने पेन वगैरह एक तरफ रख दिए हैं, फिर मैंने स्टेपलर की पिन्स वगैरह अलग रख दी हैं, और ये देखिए स्टैम्प वगैरह अलग रख दी, शार्पनर रेजर्स जो हैं वो अलग करके रख दिए, ताकि इजीली जो है ना हर चीज़ प्रोमिनेंट हो और अच्छे तरीके से हम पिक कर सकें। वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में बहुत ही आइडियाज़ आप लोगों को बताए, ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, चाहे वो ज्वेलरी से हो, चाहे वो मेकअप से हो, चाहे वो कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी है। लेकिन आज मैंने कहा कुछ डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ। नेक्स्ट चीज़, अच्छा यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, बच्चों की हेल्थ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। घर के काम बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर। औलाद जो है वो सबसे बड़ी नेमत है खुदा ताला की तरफ से, तो इसीलिए बच्चों की डाइट जो है हेल्दी करने के लिए एक बड़ी मैं आजकल जो है यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये मैंने जो है अपने बच्चे को देना शुरू किया है। आज जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं ना, उनको बॉयल करके इस तरह कटलेट्स की फॉर्म में ना फ्रीज़ करके रख लें। फ्रेश बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ 3 दिन का जो है ना ये स्टॉक रखती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं फ्रीज़ करती हूँ इन चीज़ों को। तो ये देखिए मैंने सिर्फ ये 5 या 6 बनाई हैं, 2 दिन में या 1 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मैं फिर फ्रेश बना लूँगी। कभी होता है कि आपको कहीं जाना होता है, तो फिर बच्चों की डाइट स्किप ना हो जाए। तो वेजिटेबल्स वैसे तो बच्चे खा नहीं सकते, तो इस तरह कटलेट्स की फॉर्म में दे दें ना, एग में फ्राई करके दे दें, तो बच्चों के अंदर एक हेल्दी मील चला जाएगा। नेक्स्ट टिप है लॉन्ड्री। कभी भी अपने ना लॉन्ड्री को मतलब ज़्यादा ना लॉन्ड्री आपको हेक्टिक करती है, पैनिक करती है। मेरे साथ पहले यही होता था। मैं क्या करती थी, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मैंने एक स्केड्यूल बनाया होता था कि मैं तो तब करूँगी जब इतने कपड़े हो जाएंगे। अब मैं सोचती हूँ नहीं, यानी कि बस 6-7 जोड़े हो गए, मैंने लॉन्ड्री का काम कर लेना है, ताकि मैं पैनिक ना हो। और कम से कम कपड़े आप जैसे ही मतलब जैसे मतलब 2-2 सूट तो नहीं वॉश होते, कुछ होते हैं जिनको आपने हाथ से धोने होते हैं कपड़ों को, वो मशीन में नहीं धुलते, कुछ कपड़े मशीन में धुलने वाले होते हैं। तो पहले तो मैं सेपरेट कर ली थी। मैं फिर वीक में अब मैंने जो है 2 दिन डिसाइड किए हुए हैं कि एक दिन मैंने हाथ वाले कपड़े वॉश करने हैं और एक दिन मैंने यूँ मशीन वाले कपड़े वॉश करने हैं। और मैं हमेशा कपड़ों को कभी भी सीधा, जो लॉन के कपड़े होते हैं, मैं उनको कड़ी धूप में बिल्कुल नहीं बिछाती, चाहे वो लॉन के कपड़े हों, चाहे वो वाइट कलर के कपड़े हों, लाइट कलर्स के। और मैं जब भी कपड़े बिछाती हूँ ना, उल्टा करके, यानी कपड़ों की उल्टी साइड को मैं जो ना उसकी जो होती है वो बिछाती हूँ, ताकि उनके कलर फेड ना हो। मैं कभी भी इस तरह से, और जब संभालती हूँ ना तब फिर उनको
सीधा कर लेती हूँ। तो थोड़ी-सी मेहनत होती है, लेकिन इससे क्या है, आपके पैसे की बचत हो जाती है, आपकी चीज़ें अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाती हैं। घर की ऑर्गनाइज़ेशन इसी चीज़ों में ही आती है। सिर्फ़ ये नहीं कि आप डब्बे जमा करके उसमें चीज़ें रख के आप कहें मैंने चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर लिया, नहीं, घर का एक-एक कॉर्नर, एक-एक चीज़ जिस तरीके से आप सँभाल के चल रहे हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गनाइज़ेशन एंड मेंटेनेंस, ये चीज़ कहलाती है। तो इसी वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मैं हमेशा कपड़े बिछा के ना उनका दुपट्टा जो है वो उसके ऊपर, शलवार कमीज़ के ऊपर जो है वो बिछाती हूँ। इस तरीके से बहुत डिसेंट लुक आती है। मेरी मामा हमेशा कहती होती हैं कि औरत के कपड़े बिछाने का स्टाइल भी उसका सलीका-मंदी दिखाते हैं। तब समझ में नहीं बात आती थी, हमने एक शलवार यहाँ बिछा दी, एक कमीज़ वहाँ बिछा दी, एक दुपट्टा वहाँ बिछा दिया, हम ये करते थे हम बहनें। अब समझ में आती है कि नहीं, ये भी मामा सही कहती होती थी कि कपड़े बिछाने का स्टाइल जो है ना, वो भी आपकी सलीका-मंदी को शो कर रहा होता है। तो मैं इसीलिए शलवार कमीज़ करके उसके ऊपर दुपट्टा डाल देती हूँ। तो वो एक बहुत ही अच्छी सी लुक आती है। छत पे डालो, टेरेस पे डालो, तो मतलब हमने किसी को दिखाना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इस तरह की छोटी-छोटी आदतों को अडॉप्ट करके ना हमें खुशी फ़ील होती है कि अच्छा यार, हमने अच्छा काम किया। और ये स्पेशली उन लड़कियों से मेरी जो है वो डिस्कशन है जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, क्योंकि जब आप नए-नए जाते हो ना ससुराल में, तो सास बड़ी चीज़ें नोट कर रही होती हैं। बड़ी-बड़ी चीज़ें, और वो कुछ बातें आपको कह नहीं रही होती, लेकिन वो इनडायरेक्टली नोट कर रही होती हैं कि इस ये बंदी कितनी सुगर है। तो फिर बस ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपका सुगरपन, आपका सलीका-मन दिखाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, मैंने अपने कपड़ों को डिवाइड किया होता है। वो कपड़े जो मैंने कहीं बाहर इवेंट पे जाना होता है, या फिर क्या आपने वैसे ही किसी के घर जाना होता है, मैं सेपरेट करके उसको हैंग करके अपने जो है प्रेस करके रख देती हूँ। स्टॉलर्स मैंने सारे एक जगह रखे होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जो दुपट्टे होते हैं ना जिनके सूट फट जाते हैं, वो दुपट्टे मैं वेस्ट नहीं करती, डिस्कार्ड नहीं करती। उन दुपट्टों से मैंने आपको कुशन बनाना भी सिखाए हुए हैं, और उसी दुपट्टे को मैं डाई करके ना अपने नए सूट के साथ रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी मैंने आपको एक टिप बता दिया। तो इस तरह के काफ़ी दुपट्टेज़ होते हैं, मैंने दुपट्टे होते हैं, तो मैंने उनको सेपरेट रखा हुआ है, फिर मैं डाई करा देती हूँ, और वो नए सूट 2 पीस जैसे ओवरऑल प्रिंट होता है, फिर मेरा उसके साथ चल जाती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे ना, एक सेपरेटर जैसे हम बनाते हैं ना हर चीज़ में, इसी तरह अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें। जैसे अब बच्चों के कपड़े हैं, जो पहनने वाले होते हैं वो मैं हैंग कर लेती हूँ। सारे अंडरगारमेंट्स एक मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, ये शू बॉक्स में, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और फिर जितने नाइट ड्रेसेस होते हैं वो भी मैं अलग से रख रही होती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट चीज़ है, इस तरह के बॉक्सेस ये देखें आते हैं, और ये चॉकलेट का बॉक्स था, चॉकलेट केक का, और एक ये बॉक्स था, लेयर्स वाला ही बॉक्स था। तो मैंने कहा चलो इसको क्या मैं इस्तेमाल करूँ, मैं सोच रही थी, फिर मुझे आइडिया आया कि ठीक है, इसके अंदर मैंने सारी अपनी रिंग्स रख ली हैं इस बॉक्स के अंदर। और इस तरह से छोटे-छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसमें मैं ब्रेसलेट्स रख लेती हूँ, और फिर कुछ इयररिंग्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी। तो ये देखिए जी, एक बड़ा बॉक्स, मुझे ये टिश्यू बॉक्स की तरह ही बॉक्स था, बड़ा प्यारा। इसमें मैं अच्छा नैपकिन्स वगैरह भी रख सकती थी, टिश्यू रोल्स भी रख सकती थी, टिश्यू पेपर भी रख सकती थी, और ये बड़ा अच्छा स्टफ़ का था। तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, और ये बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था, फिर मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया। अभी फॉर अ टाइम बीइंग मैंने इसके लिए यूज़ कर लिया। अब आगे जाके हो सकता है कि मैं इसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट्स कर लूँ, मैं टिश्यू पेपर रख सकती हूँ। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम जो है रीयूज़ कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती ऐसी चीज़ों को। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको बड़ा, मैं कहती हूँ, हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, जो क्रिएटिविटी आपको खुशियाँ देती है ना, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में आपको ये भी बता रही होती है कि खुश कैसे रहना है। बिलीव मी, आपको क्रिएटिविटी खुशी देती है, आपको कॉपी करना नहीं किसी को खुशी देता। आप यकीन करें, मेरी एक बहन ने ना मुझे मैसेज किया, वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि आप ही मैं अपने घर में कोई भी चेंज कर लूँ ना, मुझे खुशी नहीं होती, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो बहन इसीलिए नहीं होती डियर, मेरी बात का बुरा ना बनाना, लेकिन मैं ये फैक्ट बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने ना सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा लिया हुआ है। हम देखते हैं जी फलां व्लॉगर ये चीज़ देख कर आए, या आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बता रहे हैं चीज़ों को, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे बच्चों की तबाहियाँ बर्बादियाँ कर रहे हैं। तो बस हमारे दिमाग में होता है, फिर हम कोई, अगर हमारा मियाँ या हमारे माँ-बाप कोई सस्ती चीज़ लेकर आते हैं ना, हमें सैटिस्फैक्शन इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम वो बड़ी-बड़ी चीज़ें देख चुके हैं। हम वो बड़ी-बड़ी चीज़ें अपने दिमागों में, ख़यालात में वो घुसा चुके हैं, पेस्ट कर चुके हैं, इसीलिए हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती। तो काइंडली खुदाया उन चीज़ों को देखना बंद करो, और अपने ऊपर शुक्र करो कि अल्लाह ने इतनी भी इस्तिताअत दी है। वो भी लोग हैं जो ये भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उस दिन से डरो जब इससे भी बंद हो जाओगे। तो अल्लाह ताला ने जितनी चादर दी है ना, उसमें ही पाँव फैलाओ, उससे ज़्यादा बढ़ोगे ना तो फिर पर काट दिए जाएँगे आपके। तो इसीलिए इस चीज़ से
डरना चाहिए और शुक्रगुज़ारी करके जितना है उतना मैं कहती हूँ शुक्र करके एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट चीज़ है जैसे ही लगे हाथ आपने रोज़ दिन भर की सफाई को आप मेंटेन इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं ना ये देखिए जो कपड़े होते हैं ना, जो पोंछे होते हैं, मैं ना इस तरीके से जो स्वेटर होते हैं ना पुराने अगर नहीं यूज़ होते तो मैं ना उनकी कटिंग करके ना ये बहुत अच्छा पोंछा बन पोंछा बन जाता है, पोंछा कह रही पोंछा बन जाता है और ईज़िली ना इससे अच्छे से कपड़ा लग जाता है। और मैंने फर्श पे वाइपर पे चढ़ाती हूँ, दैट्स इट। सिर्फ कम्फर्ट, डिटर्जेंट और पानी वाला सॉल्यूशन। कम्फर्ट फैब्रिक है, सब मुझसे पूछ रहे थे क्या है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी 250-300 तक की बॉटल होती है और महीना निकल ही जाता है, 15-20 दिन आपके। और ये थोड़ा सा ऐड करते हैं पानी में बाकी डिटर्जेंट और इससे आप अपने फ़ौरन से वाइपर के साथ लगाया स्वेटर का पीस। और स्वेटर क्योंकि मोटा होता है ना थोड़ा सा अच्छे स्टफ़ वाला, तो ईज़िली ना आपका पोंछा लग जाता है और बड़ा ईज़िली शाइन भी आ जाती है मार्बल टाइल्स पे। क्योंकि मेरी बहनें कल ही मुझे मैसेज आया था कि आप ही मार्बल टाइल्स को कैसे चमकाएं, तो जी उसका एक ही सोल्यूशन, आपने मेरी मार्बल टाइल्स देख ली हुई हैं कि बस आपने इस तरीके से सिर्फ झाड़ू नहीं लगाना या सिर्फ उसको धोना नहीं है, कपड़ा रोज़ लगाना है उसके, सुबह शाम लगा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन दिन में एक दफ़ा ज़रूर लगाना है उसके ऊपर ताकि वो शाइन बरकरार रहे। नेक्स्ट मेरी यही है, कुछ कपड़े होते हैं बच्चों के जो फट जाते हैं और हमारी ना आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक मैंने बास्केट से रखी हुई है और इसके अंदर मैं ना वो कपड़े, क्योंकि अब एक दो तो नहीं सिलवा सकती मैं या सही नहीं कर सकती, तो फिर इस तरह जब 3-4 हो जाती हैं ना चीज़ें, तो फिर मैं इकट्ठी बैठ के ना या फिर मैं किसी को दे देती हूँ ताकि वो इजीली ना इसको कर दे, या फिर अगर ज़्यादा हो गए हैं तो फिर मैं उनको यूज़ नहीं करती, फिर मैं उसको सेपरेट कर देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह कुछ वाइर्स होती हैं, कुछ ये देखे इस तरीके से ना चार्जर्स होते हैं जो हमें थोड़ा टाइमिंग तो नहीं चाहिए होते लेकिन बाद में काम ज़रूर आते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये बॉक्स रखा हुआ है, ये भी शू बॉक्स था मोहम्मद की शूज़ का, तो मैंने इसके अंदर ना इस तरीके से ना ऐसी चीज़ें जो नहीं चाहिए होती ना फॉर अ टाइम बिंग मैं उसमें रख देती हूँ। अगर तो बाद में यूज़ आ जाती हैं तो ठीक है, अगर किसी को चाहिए हो, नहीं आती तो फिर मैं किसी को दे देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने कहा था शॉपिंग अपनी शेयर करें। आप लोगों को याद होगा मैं 350 की शॉप पे गई थी जब, तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ। बीच में तो ये ग्लासेस मैं लाई थी, ये देखे 350 के इतने अच्छे ग्लासेस मिल रहे हैं, ये देखे, और देखे कितनी अच्छी क्वालिटी के थे, तो मुझे इतने खूबसूरत लगे, स्टाइल भी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी। कभी कभार ना इस तरीके से बजट में चीज़ें ले लेनी चाहिए यार। हमारी सोच क्या है, ओहो नहीं नहीं सस्ती चीज़ तो घटिया चीज़ नहीं, ये सोशल मीडिया ने हमारे अंदर इम्प्लांट कर दी है ये चीज़ कि ये देखिए, ये मैं $1 शॉप से लेकर आई थी, ये देखिए ये कलरफुल जो मैं बाउल्स दिखा रही हूँ। अच्छा, ये बच्चों के लिए होते हैं, वैसे भी फ्रिज में ऐसी चीज़ें बड़ी खूबसूरत, मुझे ना कलरफुल चीज़ें वैसे भी बड़ी प्यारी लगती हैं। मेरे अंदर ना एक बच्चा है, आप ये समझ लें, मैं अभी भी अंदर से बहुत बच्ची हूँ, तो मैं ना अपने आप को, मेरी बातें बहुत मैच्योरिटी देती है लेकिन मेरा दिल ना बच्चों वाला दिल है, मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती है, मैं अपनी फेरी टेल की लाइफ में चली जाती हूँ तो इस तरीके से ना मुझे लगता है कि बच्चों को भी चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं। फिर मैं मोहम्मद को ना इस तरीके से पेयर करके देती हूँ ना, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और चीज़ें मतलब कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है इसके अंदर ना, तो बच्चों को ना ऐसे। और फिर मुझे भी कभी किचन में कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं रखने के लिए, तो फिर मैं इन चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है और अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है यार, कोई इतनी बुरी नहीं है। हर जगह पे देखो चीज़ अच्छी भी मिलेगी, बुरी भी मिलेगी। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने वहाँ से एक सूट ऑर्डर करवाया था तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है, और इतना घटिया क्वालिटी का आया था ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सस्ती चीज़ घटिया चीज़, कभी कभी महंगी चीज़ भी आपको घटिया चीज़ दे देती है, ये आपकी चॉइस पे होता है। वैसे तो ऑनलाइन मैं बहुत अब कम कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो करूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाती है। लेकिन ये है कि ये देखिए, ये भी मैं लेकर आई थी, ये 350 का ईच मुझे पड़े थे। और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें देखें अच्छे से अगर आपको मिल रही हैं, कुछ 250 की चीज़ें हैं, कुछ 170 की चीज़ें थी। तो मेरा मतलब बताने का, दिखाने का आप लोगों का मकसद यही है कि खुदाया जो इतनी आप लोगों ने सोशल मीडिया को देख-देख के अपने दिमागों को ऊँचा किया हुआ ना, थोड़ा नीचे देखो। थोड़ा अपने से नीचे वालों को देखना शुरू कर दो और ये देखो कि अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है। ये सारी आपके दिमाग की खेल है कि आपको दिमाग से जज करना है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। आँखें दी हुई हैं, हाथ दिए हुए हैं, तो आप एकदम से उस चीज़ को आप यूँ कह दो कि जी वो चीज़ सही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। हर जगह पे एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, वहाँ जाके आपको पता चलेगा। अच्छा, ये भी बाय द वे मैं 350 से ये जग लेकर आई थी और ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बस जल्दी से जाए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट से बेहद खुशी होती है। आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ बहुत दुआएं देते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको भी, मेरे दिल से दुआ निकलती है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही होती है, और आज के ज़माने में किसी से दुआ ले लेना यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।